राहुल गांधी की कर लेते हैं। चर्चा ये थी कि वायनाड में मतदान के बाद राहुल गांधी सीधे अमेठी में लैंड करेंगे, लेकिन ये सारे वायदे ही रह गए। और अब तो अमेठी रायबरेली में बात यहां तक पहुंच चुकी है कि एक एक घंटे, एक एक मिनट कांग्रेस के लिए भारी पड़ने लग गए हैं, क्योंकि नामांकन में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है। दरअसल अमेठी में नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। रायबरेली में भी 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में अमेठी रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी अब तक फाइनल नहीं हो सका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि प्रत्याशी के लिए 24 घंटे और इंतजार करना होगा। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो क्या राहुल गांधी आखिरी ओवर में मैदान में उतरेंगे या सरेंडर बोल देंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं? डरा कोई नहीं है। अरे खड़गे साहब, परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है। ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है। ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। अमेठी और रायबरेली में नामांकन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्मृति ईरानी 3 दिन पहले ही शक्ति प्रदर्शन के बाद अमेठी से नामांकन कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस में अब भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वायनाड को लेकर राहुल गांधी दुविधा में हैं। राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली में राहुल प्रियंका की डिमांड हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेठी में राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं रायबरेली में प्रियंका नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लग चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब कंफ्यूज हो चुके हैं, जिस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। अरे खड़गे साहब, काहे को ये परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो। 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। दरअसल अमेठी ही नहीं बल्कि रायबरेली में भी नामांकन के लिए बेहद कम वक्त बचा है। यहाँ 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। अमेठी में अब तक कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं। रायबरेली में भी कांग्रेस कंफ्यूज है। बातचीत चल रही है और इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अमेठी से रायबरेली तक और लखनऊ से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। 20 मई को 5वें चरण में अमेठी लोकसभा में मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी तक अमेठी से अपने प्रत्याशी का इलेक्शन के लिए सिलेक्शन नहीं कर पाई है। ये बड़ा सवाल है। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा अमेठी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस डर चुकी है। 2019 के बाद राहुल गांधी मैदान छोड़ चुके हैं। रायबरेली में कांग्रेस का गिरता ग्राफ भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में कांग्रेस 71%, बीजेपी 3.82% पर थी। 2014 में कांग्रेस 63%, बीजेपी 3 से 21.05% पर पहुंच गई। 2019 में कांग्रेस 55%, तो बीजेपी 21 से 38.39% पर चली गई। और ये आंकड़े तब के हैं जब सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन राज्यसभा जाने के बाद अब इस सीट को लेकर भी कंफ्यूजन है। स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का, बताइए। डरा कोई नहीं है, कोई डरा नहीं है। समय है, बातचीत चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और समय, कोई देरी नहीं है। 3 तारीख तक समय है। आज 1 तारीख है। आज हम श्रमिक न्याय के बारे में चिंतित हैं और अगले 24 या 30 घंटे के अंदर, यानी मान लिया जाए कि कांग्रेस आखिरी ओवर में मैदान में उतरेगी। डरा कोई नहीं है। या फिर गांधी परिवार इन दोनों सीटों पर रणनीति तैयार कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा, इसीलिए राहुल और प्रियंका गांधी सियासी फायदा तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।